मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही प्रमुख विषय को लेकर आपके सम्मुख हम लोग इस प्रेस वार्ता में आए हैं। मेरे मित्र हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं यासीर भाई, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुवर, आज डिप्टी सीएम साहब ने कल कहा था कि वो एक गारंटी पत्र जारी करेंगे। पहले तो गारंटी देकर भागते थे, गारंटी पूरी हुई नहीं, अब तो गारंटी देने से भी भाग गए। आज कल बोला था, आपको जानकारी होगी बहुत पत्रकार बंधुओं को, तो गारंटी देने से भी भाग गए। तो उनकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता आप सबके बीच में है। हमारा विषय है आज दिल्ली के अंदर उन गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो 45-50 साल से नारकीय जीवन जीने का तंज झेल रहे थे, जो अपने सम्मान का समझौता केवल पेट में भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए, देश के दूर दराज राज्यों से रोजी रोटी के लिए दिल्ली आए थे और ये सपना संजोकर आए थे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, हमारे रोजगार के महानगरों में काम बढ़ेंगे। उन गरीब लोगों को झुग्गी के अंदर पक्का मकान, उस विषय पर हम आज ये प्रेस वार्ता में आए हैं। और केवल मेरे कुछ पत्रकार बंधु या कोई और कि निगम का चुनाव है, उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि झुग्गियों का प्लॉट देने का काम क्यों शुरू किया गया चुनाव से पहले ही। बहुत पत्रकार बंधु ने कहा हम लोग, हमारी विचारधारा सेवा है। जब 1951 में हमारे संगठन पार्टी का गठन हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे संगठन के, एकात्म मानववाद के साथ में उन्होंने अंतिम व्यक्ति का उदय, ये संकल्पित थे हम 1951 के अंदर। अंतिम व्यक्ति पंक्ति के अंदर गरीब है, जब तक उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक देश की राजनीति बेईमानी है। ये विचार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। हमें सरकार बनाने का मौका मिला माननीय अटल जी के नेतृत्व में। गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब का बेटा क्यों ना अच्छे स्कूल में पढ़े, गरीब बगैर हेल्थ व्यवस्था के, बगैर इलाज के छोटी मोटी अस्पतालों में जहां फैसिलिटीज नहीं है बड़ी मशीनों की, क्यों जान दे। इसके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन अगर शुरुआत की कि 20% एडमिशन, कितना भी बड़े से बड़ा स्कूल होगा उसमें गरीब के बच्चे के दाखिले होंगे। 1996 में अटल जी आए थे, भूल जाते हैं, 25-30 साल हो गए हैं, हम भूल जाते हैं। लोगों को ध्यान नहीं होगा कि बीपीएल इस देश की आज़ादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा देने वालों के संज्ञान में क्यों नहीं आया था। ये अटल जी, वही दीनदयाल जी का संकल्प 2014 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया के नेता, भारत के भी अभी तक के नेता चुनाव से पहले लॉलीपॉप देते हैं, जैसे केजरीवाल साहब की प्रवृत्ति में है, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। सेंट्रल हॉल के अंदर, यूट्यूब पे जाकर कहीं भी आप ये चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 282 सीट लेने के बाद कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। क्या 47 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले? वो कौन लोग थे? वो गरीब ही लोग थे। 10 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन देकर माता बहनों को सम्मान करने का काम किया उज्ज्वला योजना में, वो गरीब ही परिवार हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब बेटी बहन को गांव से लेकर और कस्बे तक सम्मान देने का काम किया सरकार के माध्यम से, वो गरीब के लिए किया है। पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपकी गारंटी, उन गारंटियों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आपकी गारंटी थी कि मैं सबको परमानेंट दिल्ली में करूंगा, चाहे टीचर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे माली हो, जो भी एम्प्लॉय थे, चाहे सफाई कर्मचारी हो। 8 साल में ये 14 में बोला था लॉलीपॉप देकर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डेली वेज पे काम करने वाले वो गरीब ही लोग हैं, उनको छला गया। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा था। जन लोकपाल लेकर आऊंगा और भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा।
आप उसी समाचार भ्रष्टाचार के दलदल में डुबकी लगा रहे हो। पंजाब में तो आपकी सरकार बन गई, 10 महीने हो गए, वहां जल्लोपाल ढूंढते फिर रहे हैं पंजाब के लोग। दिल्ली में तो 8 साल हो गए, आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। ये गारंटी केजरीवाल साहब ने दी थी लोगों को, 20,000 लीटर पानी हर अनियमित कॉलोनी में नल से जल दूंगा। ये महाशय जी का ही पर्चा है, केजरीवाल साहब का पर्चा है, ये इनका पर्चा है। इन्होंने कहा था कि सभी अनियमित कॉलोनी को पास करूंगा। अभी तक नहीं की, कोई सर्वे तक नहीं करके दिया आपने 8 साल में। ये आपकी गारंटी कहां चलेगी केजरीवाल साहब? क्योंकि अनियमित कॉलोनी में भी गरीब लोग ही रहते हैं, वहां पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं। सभी को पक्का मकान दूंगा, ये भी इन्हीं के वायदे में है। आप ढूंढ भी सकते हैं, ये इनके बुलेट पॉइंट है 10, पिछले चुनाव के टाइम के हैं ये। सभी को पक्का मकान, एक मकान बताइए दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर 750 झुग्गी क्लस्टर्स हैं जिसमें लाखों लोग वास करते हैं। और मोदी साहब ने कहा कि मनुष्य का सम्मान अगर स्थापित है, आदमी एक वक्त भूखा सो सकता है, खाने के बगैर गुजारा कर सकता है, उसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का काम करे तो व्यक्ति जीवन को व्यर्थ समझता है। यह मनुष्यता है। गरीब को सम्मान देने का काम आपने सब लॉलीपॉप गरीब को सम्मान देने के नाम से कहा था केजरीवाल साहब, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गरीब को सम्मान देने का काम किया, क्योंकि गरीब को सम्मान से ज्यादा कोई भी ऐसा उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप कितने लॉलीपॉप रेवड़ी बांट दो, उसके सम्मान के साथ में समझौता होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन लोगों ने सोचा कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, भागते चोर की लंगोटी सही कांग्रेस पूरा का पूरा खाती रही, ये चोर कुछ तो हमें हिस्से में देगा, दे रहे, चलो कोई बात नहीं, लोगों ने मान लिया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता? वो क्यों झुग्गी के अंदर रहे? गरीब आदमी झुग्गी में रहने वाला बेटी का रिश्ता करने के लिए किराए पे मकान लेता है बेचारा। लड़के वाले आएंगे, अगर ये कहेगा कि दिल्ली में गरीब झुग्गी में रहता हूं, गांव में तो उसका मकान है, लेकिन झुग्गी के अंदर कच्चा मकान है, गांव में जैसा भी है, लेकिन दिल्ली में राजधानी में तो रह रहे। लेकिन स्थिति क्या है? क्योंकि वो सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं, बेटी का रिश्ता अच्छे घर के अंदर हो जाए। ये तंज झेल रहे थे गरीब लोग। टॉयलेट में लंबी लंबी लाइन, 4-4 घंटे। सुबह अगर नौकरी पे जाना है, स्कूल कॉलेज बच्चे को पढ़ने जाना है, टॉयलेट में नंबर कितनी देर में आएगा, डब्बा हाथ में लेकर खड़े होते थे। ये गरीब की पीड़ा मोदी साहब ने देखी है। और दिल्ली के अंदर गोविंदपुरी के अंदर 3024 फ्लैट बनाकर गरीब झुग्गी झोपड़ी भूमि वालों को, भूमि कैंप को दे दिए। एक बार कैसे फ्लैट है मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा, आप देखें जरा कि गरीब भी अब सम्मान के साथ में रहेगा। उसका बेटा भी अगर पढ़ाई करेगा तो दोस्त से कहेगा मेरे घर चाय पिलाइए, आज वो पिलाने में मित्रों को बेटी बेटियां हिचकते हैं बेचारे। चलाना जरा भाई इसको जरा, है नहीं? अब केजरीवाल साहब कहेंगे मैं गारंटी देता हूं, गरीब 50 गज से लेकर कोठी महल बनाने वाले तक सबका हाउस टैक्स माफ कर दूंगा, कोई हाउस टैक्स नहीं लूंगा। अब ये गारंटी दे सकते हैं केजरीवाल साहब। मुझे लगता है एमसीडी में यही नजर आया था। तुम दिल्ली में कहीं भी आओगे जाओगे, कोई पार्किंग का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये भी बोल सकता है। एमसीडी पार्किंग के पैसे लेती है और तो लेती लाती नहीं है, जो पार्किंग की आपने परमिशन नहीं दी थी, ये बोल सकता है। एमसीडी के माध्यम से केजरीवाल साहब बोल सकते हैं मैं कूड़े के जो 3 डंपिंग यार्ड हैं जो ऑथेंटिक है, दुनिया के महानगरों में मास्टर प्लान में सैंक्शन है, बीजेपी के एमसीडी ने नहीं बनाए, गली मोहल्ले का कूड़ा उठाकर डंपिंग साइट पर डलता है, मैं इनको साफ कर दूंगा। ये तो 19 में टेक्नोलॉजी आ गई और हमने वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाकर 2 साल के अंदर, जैसे मोदी साहब ने 14 में कहा, ये साफ कर दिए जाएंगे। आपने एमसीडी के कूड़े को हटाने के लिए 8 साल में कितने विजिट किए, कितनी आपने मदद की एमसीडी को, कितना प्रोजेक्ट देने के लिए चिट्ठी लिखी मेयर को, कमिश्नर को। 8 साल में अगर आप इतने हितैषी हैं गरीबों के केजरीवाल साहब, तो बताएं 8 साल में 78,000 करोड़ के फंड से दिल्ली साफ रहे। इन दिल्ली के लोगों ने आपको गाजियाबाद वैशाली से उठाकर और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर
2.5 करोड़ के 9 करोड़ बाथरूम टॉयलेट स्विमिंग पूल में जहाँ लगाए हैं, उस महल में बैठा दिया केजरीवाल साहब। ये दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों ने बैठाया है आपको। तो इन दिल्ली की गंदगी को हटाने के लिए आपका क्या प्लान रहा 8 साल में, बताएं। केवल जबान से कर देना, जैसे नए नए बच्चे हैं, शादी होती है, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब मिलते हैं आपके लिए तो चांद से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, मैं जीवन जीऊँगा। तो ये है, होता है जब नई नई उम्र होती है। तो आज तक चांद के तारे कितने लोग तोड़कर आगे होंगे, मुझसे ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। ये केजरीवाल साहब इनोसेंट उस टीनेजर बच्ची को जो बकाया जाता है, उस प्रकार से दिल्ली के लोगों को बहकाने का ये काम करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा था केजरीवाल साहब कि मैं दिल्ली के अंदर, उसी पिछले टेन्योवर के अंदर जब केजरीवाल साहब थे, तो आपने कहा था मैं दिल्ली के अंदर ये जो फैसिलिटीज आपको दूंगा, उसके साथ दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करूंगा, दिल्ली का पॉल्यूशन रेट वो कम कर दूंगा। वो कितना कम किया आपने 8 साल में, एक बार वो भी बताते चले जाइए। इसलिए भाइयों, मोदी साहब ने जो जहाँ पे झुग्गी वही मकान, हर गरीब को उसी कॉलोनी के अंदर जो कहा बीजेपी ने, आपको याद होगा जब हम 2013-14 के चुनाव में आए थे तो हमारा भाषण था विधानसभा वाले में, जहां पे झुग्गी वही मकान ये स्लोगन देने वाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ, मोदी साहब के कहने के बाद ये कहा था कि हम जहां पे झुग्गी गरीब को सम्मान के साथ वही मकान देंगे। और हमने, मोदी साहब ने, कोविड के कारण 2 साल लेट हो गए, ये 2020 में मिलने वाले थे। 2025 तक दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ी हैं, 670 लगभग 70-72 के करीब क्लस्टर्स हैं, 2025 तक सभी को पक्का मकान भाजपा देगी। ये है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। और एक तरफ किस बात की गारंटी केजरीवाल साहब देंगे, गारंटी आपकी तब होगी कि तुम स्टिंग करके ले आओ, मैं एक्शन लूंगा। तो सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के मामले से कब हटा रहे हो, ये भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की गारंटी दी थी, ये गारंटी भी कल देखेंगे, देंगे नहीं देंगे, ये उनका विचार करें, हम उनका इंतजार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।